तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीबी इंस्टीट्यूट पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। सो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो कट ऑफ थी उसमें जैसे मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है वो ढूंढी, तो उसमें सारी कैटेगरीज जो थी वो तो इंक्लूडेड थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैंने देखा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। तो मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो सर्च की कि पीडब्ल्यू की एक्चुअली में जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो वो पिछले साल में क्या एक भी बच्चे ने अपीयर्ड नहीं किया था, या कट ऑफ इसमें शो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक भी जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है लिस्ट में कहीं इंक्लूडेड नहीं थे। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फिर ये रिज़ल्ट की जो है वो पीडीएफ मिली पूरी, तो वहाँ से ये डाउनलोड किया है। तो एज़ पर द रिज़ल्ट जिसमें ये बच्चों को शो किया गया उनके नाम को कि किन किन बच्चों को जो है रिज़ल्ट जो है पिछले साल में किस किस बच्चों की क्या कट ऑफ रही थी और कितनी पोस्टें जो थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल थी और कितनी पोस्टों पे बच्चों ने क्लियर जो है वो किया, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया। अब ये देखें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। अब इसमें जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई है कि जो किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है उतनी कैटेगरीज को इसमें शो किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट जो है वो अवेलेबल थी। देखिए जो एमटीएस है उसमें हम डिवाइड करते हैं इनकी एज को, एमटीएस में दो एज के हिसाब से बच्चों को मतलब डिवाइड किया जाता है, 18 से लेके 25 साल तक, और एमटीएस की 18 से लेके 27 साल। तो इसमें उसी हिसाब से रिजल्ट आता है, ठीक है। तो एमटीएस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिसमें हम बात करते हैं 18 से लेके 25 साल तक की एज ग्रुप के बारे में, तो उसमें पहले हम इस पैरा में इस वाले जो हम इस टेबल को पढ़ेंगे तो इस टेबल में हमको ये बताएंगे कि पोस्ट कितनी अवेलेबल थी, तो कितनी किस किस कैटेगरी के लिए पोस्ट क्या क्या बताई गई है। तो एमटीएस में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसके लिए 126, देखो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। तो एमटीएस हवलदार की पोस्ट के बारे में बताया गया, इसमें कितनी वैकेंसीज जो है इनके लिए बताई गई है। तो ईडब्ल्यूएस जो थी 2023 की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपनी इस वीडियो में 2023 की बात कर रहे हैं, पिछले साल की। तो पहले हम पोस्ट देखेंगे फिर हम कट ऑफ देखेंगे कि मतलब पहले पोस्ट देखेंगे फिर कितने बच्चों के द्वारा इसमें सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों का इसमें नाम आया था वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम कट ऑफ देखेंगे स्टेट्स वाइज। ओके, तो एमटीएस में 18 से लेकर 50 साल तक थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 126 पोस्ट थी, एससी कैटेगरी के लिए 111, एसटी कैटेगरी के लिए 57, ओबीसी के लिए 300 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 592। तो एमटीएस की जो 18 से लेकर 25 साल तक उम्र के बच्चों के लिए टोटल जो थी वो 1186 जो थी वो पोस्ट थी, इतनी पोस्ट जो थी जिसको कहते हैं 1186। ओके, अब ये बात करते हैं और हाँ आगे भी ईएसएम जो पोस्ट थी जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन, ये भी इंक्लूडेड किए जाते हैं, मतलब ईएसएम के द्वारा इनको शोड किया जाता है। तो उनके लिए पोस्ट थी 89। जो ओएच कैटेगरी है उसके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए 21 पोस्ट थी, एचएच कैटेगरी थी 17 और वीएच कैटेगरी के लिए 7 और जो पीडब्ल्यूडी अदर कैंडिडेट्स है उनके लिए 5। अब बात करते हैं एमटीएस की 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। तो उसके हिसाब से अगर हम इनकी कट ऑफ देखें, मतलब इनकी पोस्ट देखें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 और एससी कैटेगरी 15, एसटी कैटेगरी के लिए 12, ओबीसी कैटेगरी 54, अनरिजर्व कैटेगरी 104, टोटल कैटेगरी जो टोटल थी 260, ईएसएम कैटेगरी के लिए 86 08, ओएच कैटेगरी 05, एचएच कैटेगरी 02 और वीएच कैटेगरी 02 और इसके लिए जो पीडब्ल्यूडी अदर्स के लिए 01। अब बात करते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए। हवलदार की जो पोस्ट के लिए टोटल जो थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 39, एससी 59, एसटी 41, ओबीसी 86, अनरिजर्व के लिए 171, टोटल जो थी 396, ईएसएम के लिए 31, ओएच कैटेगरी 04, ओएच एचएच 03 और वीएच के लिए कुछ भी नहीं और पीडब्ल्यूडी अदर्स 04। तो जो ग्रैंड टोटल था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनके लिए जो टोटल पोस्ट थी पिछले साल में जो अवेलेबल थी वो थी 186, एससी कैटेगरी के लिए 185, एसटी कैटेगरी के लिए 110, ओबीसी कैटेगरी के लिए 140, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 867, जो टोटल थी 1788। अब जो ईएसएम कैटेगरी 127, ओएच कैटेगरी 03 और नहीं सॉरी 30, ओ एच कैटेगरी 22, वीएच कैटेगरी 09 और पीडब्ल्यूडी अदर्स 10। तो इतनी पोस्ट थी। अभी देखेंगे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द पोस्ट ऑफ एमटीएस। अब जिन बच्चों ने जो एमटीएस की पोस्ट के लिए जितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया, तो 18 से 25 साल की उम्र के जो बच्चों ने जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें
जो बच्चों ने क्वालिफाइड किया वो था हम बात कर रहे हैं एमटीएस की पोस्ट के बारे में। तो जिन टोटल बच्चों ने अप्लाई मतलब क्वालिफाइड किया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 18 से 25 साल तक की उम्र में 126, एससी 111, एसटी 57, ओबीसी 300, अनरिजर्व 592, तो टोटल 1186। ईएसएम 89, ओएच 21, एचएच 17, वीएच 07, पीडब्ल्यूडी अदर्स 05। अब 18 से लेके 27 तक की एज में 21 ईडब्ल्यूएस, एससी 15, एसटी 12, ओबीसी 57, अनरिजर्व कैटेगरी 101 जो अनरिजर्व है टोटल 206, ईएसएम 08, वी ओएच 05, एचएच 02, वीएच 02, पीडब्ल्यूडी अदर्स 01, जो टोटल थी आप इसमें टोटल जो है वो देख सकते हैं। अब जो ओबीसी कैटेगरी है एलिनेट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो ओबीसी है अगेंस्ट अनरिजर्व इंक्लूडेड, इसमें ये आपको डिटेल में बताया गया है। अब जो पोस्ट जो हवलदार की पोस्ट के लिए जिसमें बच्चों ने कैंडिडेट्स जो थे क्वालिफाइड हुए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 38, एससी 58, एसटी 41, ओबीसी 86, अनरिजर्व के लिए 171, टोटल जो थी वो 394। अब ईएसएम कैटेगरी इसमें 31 इस तरीके से बताया गया है। अब देखिए अब इसमें लिखा है इसमें पीडब्ल्यूडी अदर्स, तो जो पीडब्ल्यूडी अदर्स इसमें बताया गया, हाँ सॉरी इसमें देखिए जो ईएसएम है एक्स सर्विस मैन है इसमें 31 बताई गई है। तो इसमें 3 है एक्स सर्विस मैन में, जो 3 है वो है एससी, जो 10 थे वो ओबीसी और जो 18 है वो अनरिजर्व कैटेगरी। अब जो इसमें ओएच कैटेगरी में जो बच्चे इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं, जो ओएच कैटेगरी में 4 थे, तो उसमें से 4 में से एक ईडब्ल्यूएस का था, जो 2 थे वो ओबीसी के, जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे वो थे मतलब एक अनरिजर्व कैटेगरी का। अब जो एचएच कैटेगरी थी उसमें जो 3 बच्चे सिलेक्टेड हुए थे फिजिकल हैंडीकैप्ड में, तो तीनों ही बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के थे। और पीडब्ल्यूडी अदर्स में जो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो इसमें एक था एससी का, एक एसटी का और एक बच्चा ओबीसी का। तो इस हिसाब से आपको बताया गया है कि पिछले साल की जो कट ऑफ रही थी ये है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो 57 कैंडिडेट्स का रिजल्ट हैज़ बीन कीप्ड विदहेल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिसेस फॉर फर्दर स्क्रूटिनी। मतलब ये है कि 57 बच्चे जो थे इनके रिजल्ट को रख लिया गया है किसी वजह से, कुछ माल प्रैक्टिसेस की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई थी जिस वजह से इतने बच्चों का रिजल्ट को रख लिया गया था, जिसमें 46 एमटीएस के 11 हवलदार की पोस्ट वाले थे। और अब इसमें ये बताया गया है जो 25 बच्चे हैं पिछले साल के रिज़ल्ट में, जो उनके रिज़ल्ट को प्रोसीड नहीं किया गया है ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये जो कैंडिडेटचर हैं उनको कैंसिल जो है उनके रिज़ल्ट को कर दिया गया है। तो ये जो बच्चे थे इनके रिज़ल्ट को कैंसिल कर दिया गया है किसी वजह से, रीज़न कुछ मेंशन नहीं है परफेक्टली। तो जो रिजल्ट आया था रिजल्ट ऑफ 1729 कैंडिडेट्स, लिस्ट 1 फॉर एमटीएस 1346, लिस्ट सेकंड फॉर हवलदार 386, एक्सक्लूडिंग 57 को एक्सक्लूड कर दिया गया। कैंडिडेट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, तो इनको एक्सक्लूड जो है वो किया गया। तो इसमें टोटल बताया गया है। अब ये देखिए इसमें एमटीएस की पूरी कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। अब इसमें बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें स्टेट्स वाइज जो है वो कट ऑफ इसमें बताई गई है। तो ये आपको पूरी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे हमारे आपके जो भी है उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो वहाँ से आप एक बार एसएससी की जो एमटीएस की कट ऑफ जो है वो एक बार इस पीडीएफ में, छोटी सी है, ज़्यादा पेजेस की नहीं है, 8-10 पेजेस है, तो उसके एक बार आप कट ऑफ जो है वो चेक कर लीजिए अपनी। यहाँ पे स्टेट वाइज इसमें बताई गई है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, देखो ऑल इंडिया जो बताया गया है, ऑल इंडिया 18 से लेके 25 तक की जो उम्र है अनरिजर्व कैटेगरी, ऑल इंडिया, ये मार्क्स इन सेशन, मार्क्स देखो इसमें बताया गया, एज लिमिट यहाँ पे बताई गई, कैटेगरीज, वैकेंसीज बताई जाएंगी, फील्ड बताई जाएगी, आउट डिटेल फॉर द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब इसमें मार्क्स बताए गए इन सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड और मार्क्स इन सेशन फर्स्ट, डेट ऑफ बर्थ इसमें बताई गई है। तो ये स्टेट्स वाइज जो है बच्चों का सिलेक्शन इसमें बताया गया। तो ये आपको मैं उसमें कैटेगरीज भी बताएगी, यहाँ पे कैटेगरी होगी, तो आप इसको एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक बार देख लीजिएगा, तो वहाँ पे इसको
पूरा जो है वो अपलोड कर दूँगी इस PDF को। ओके, हवलदार की भी इसमें बताई गई है, हवलदार की भी PDF दी गई है इसमें स्टेट वाइज। तो इसको जाके हमारे जो वहाँ से वेबसाइट टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक टेलीग्राम चैनल में पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारी इस वीडियो से मिलेगी। ओके, सो आप वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके की वीडियोस आपको और मिलेंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाएगी। सो किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपकी इस वीडियो से रिलेटेड, अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई डाउट है, सॉरी, इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और अगर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको डिटेल चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मुझे इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में या फिर फॉर्म वगैरह के बारे में आपको अपडेट चाहिए, तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।